हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:25। आज है 14 दिसंबर। हम लोग ये जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 15 दिसंबर, जो एक एक्सपायरी वाला दिन है। तो जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, एक्सपायरी वाली क्लोजिंग को मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। उस दिन मार्केट डेटा के हिसाब से चलता है, तो उस दिन मूवमेंट जो है आपको दोनों तरफा मिल सकती है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। कल के दिन हमारा क्या डिस्कशन हुआ था? सिंपल चीज थी, बैंक निफ्टी में जो कल का टॉप था उसके नीचे आएगा तो आप सेल करोगे। निफ्टी के अंदर अगर ऊपर की तरफ गैप अप होता है तो 18670 के ऊपर रहेगा तो आप बाय साइड में रहोगे, उसके नीचे रहेगा तो सेल साइड में रहोगे। मैंने मेंबर्स को बहुत क्लियरली, जैसे ही 18680 से लेके 700 के बीच में आया वहां पे मैंने उन लोग को पी बाय करवाया। जो मैंने उनको नीचे जो बॉटम है वहां पे मैंने कुछ लोग को प्रॉफिट बुक करने बोला, और जो लोग कैरी कर सकते हैं उनको कैरी करवाया। और सिंपल चीज यही कहा कि ऊपर की तरफ जब मैं एवरेज करने बोलूंगा तब हम लोग एवरेज करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम चीज हुई। 41,100 के पास मैंने उनको सेल करवाया, नीचे की तरफ उनको प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि देखो वही चीज हो गई थी, वापस वही 3 बजे वाली कैंडल। तो समरी से भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। समरी को अगर हम लोग देखें तो क्लाइंट्स ने जो है स्टॉक फ्यूचर्स निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स भी निकाला हुआ है, कॉल बाइंग की है और पुट राइटिंग की है। आई थिंक पुट राइटिंग नहीं होगी और ना ही ये कॉल बाइंग होगी। ये जो कॉल राइटिंग थी वो कॉल राइटिंग निकली होगी, और जो पुट बाय किए होंगे उसको लॉस में बुक किया होगा। एफआईएस को देखें तो उन्होंने जो है स्टॉक फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स जो है उसको निकाला हुआ है, कॉल अपनी जो है उसको प्रॉफिट में निकाली हुई है और पुट बाइंग की हुई है। सेम लॉजिक है, कॉल बाइंग जो थी उसके अंदर प्रॉफिट बुक किया होगा और एडिशनली उन लोगों ने इधर पुट बाइंग ऐड किया हुआ है। प्रोस को अगर हम लोग देखें तो उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स एकदम नाम का ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, कॉल राइटिंग की हुई है और पुट बाइंग की हुई है। इन्होंने भी मोस्टली जो कॉल बाइंग रहेगी उसके अंदर प्रॉफिट बुक किया होगा। डीआईएस को अगर हम लोग देखें तो उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स निकाला हुआ है और इंडेक्स फ्यूचर्स निकाला हुआ है नाम का। आज अगर आपने नोटिस किया होगा तो बैंक निफ्टी जो है वो बहुत वॉलेटाइल था। देखो था तो वो एक रेंज के अंदर ही, आप लोग मेरी बात मानो या नहीं मानो, ये ऐसे ही एक रेंज के अंदर ही घूमते रहेगा जब तक ये एक अच्छा खासा फॉल ना दे दे। बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल करेंगे, मुझे पता है कि मैं बहुत टाइम से बेयरिश हूँ। देखो गाइस, सेम टाइम पे मैंने आपको कहा था ना कि निफ्टी भी सेल करो, बैंक निफ्टी भी सेल करो। बैंक निफ्टी वहां से नीचे गिरा लेकिन फिर से ऊपर की तरफ आ गया। निफ्टी लेकिन वहां से गिरते ही चला गया। 18,880 से वो वापस 350 तक आया। वहां पे जब 350 के पास आया तभी मैंने आपको कहा कि यहाँ से बाउंस आ सकता है, क्लियर कट आपको मैसेज था। लेकिन बैंक निफ्टी जो है उसने फॉल नहीं दिया हुआ। तो अभी प्ले कैसे करना है उसके लिए हम आगे की बात करते हैं। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियोस जो है कैसे लग रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के और कॉल्स चाहिए, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। नेट पोजीशन को अगर हम लोग देखें तो क्लाइंट की पोजीशन यहाँ से हल्की फुल्की कम हुई है। एफआईएस को देखें तो उनकी पोजीशंस भी यहाँ से कम हुई है। प्रोस को देखें तो उनकी पोजीशंस भी यहाँ से कम हुई है। इसको सेम मैं न्यूट्रल रखना चाहूंगा क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर्स में जो है इतनी कुछ खास क्वांटिटी कम ज्यादा नहीं हो रही है। इंडेक्स कॉल को अगर हम लोग देखें तो क्लाइंट्स की कॉल राइटिंग यहाँ से कम हुई है, एफआईएस की कॉल बाइंग यहाँ से कम हुई है, प्रोस जो है वो कॉल राइटिंग में है। तो टेक्निकली देखा जाएगा जो डेटा चेंज हुआ है उसके हिसाब से ये बॉक्स बेयरिश है। लेकिन जो जो डेटा बचा हुआ है, जैसे कि क्लाइंट का ये डेटा बचा हुआ है, एफआईएस का ये डेटा बचा हुआ है, तो ये बॉक्स को अभी के लिए मैं न्यूट्रल टू बेयरिश रखता हूँ। इंडेक्स पुट को मैं देखूँ तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स की जो है पुट राइटिंग यहाँ से बड़ी है, एफआईएस की पुट बाइंग यहाँ से बड़ी है, और प्रोस जो है उनकी पुट राइटिंग यहाँ से हल्की फुल्की कम हुई है। ये वाले बॉक्स को अभी के लिए मैं बेयरिश रख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जंग है एफआईएस वर्सेस प्रोस के बीच में, जिसके अंदर क्लाइंट्स जो है वो अभी भी बुलिश हुए हैं। स्टॉक फीचर्स को देखें तो यहाँ पे एफआईएस ने जो है थोड़ी बहुत स्टॉक फीचर्स की बाइंग की है, लेकिन स्टिल इसको मैं नेगेटिव ही कहूंगा। जब तक ये 1 लाख से ऊपर नहीं जाता है तब तक ये पॉजिटिव नहीं है। तो ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन है, डेटा है, मैं न्यूट्रल कहूंगा, ना मैं इसको बुलिश कहूंगा ना मैं इसको बेयरिश कहूंगा। देखो अभी मार्केट गैप अप होता है या गैप डाउन ये हमें नहीं पता। ये जब रात के टाइम पे जब स्पीच आएगी, पॉवेल सर कहेंगे कि हम आगे रेट हाइक करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, अगर पॉवेल सर ने कहा कि वो आगे रेट हाइक नहीं करने वाले तो डाउ जोन्स जो है आज के दिन और कल के दिन, ये 2 दिन जो है बुलिश रहेगा। रीजन बीइंग बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, रिटेलर्स को ट्रैप करने का बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। ये डाउ जोन्स की बात है। कल के दिन भी मैंने आपको समझाया कि डाउ जोन्स जो है ऊपर से नीचे गिरा है, उसने जो बेयरिश पैटर्न बनाया है उसने उसका रीटेस्ट किया और वहां से नीचे की तरफ आया है।
तो निफ्टी में कैसे प्ले करना है, देखो कल के दिन एक्सपायरी है, तो आपको क्या करना है, सिंपल चीज रखिए, निफ्टी का चार्ट कल के दिन अगर बड़ा गैप अप होता है और 730 के ऊपर रहता है तो आप बाय करोगे इंट्राडे। फर्स्ट टारगेट आपका होगा 765, 765 के पास अपना प्रॉफिट बुक करोगे, उसके बाद में 770 के ऊपर रहेगा तो फिर से बाय करोगे, आपका टारगेट होगा 791 और उसके बाद में 817। दैट्स इट, इतने में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। क्लियर कर दिया। नीचे की तरफ अगर हम लोग देखें, अगर इसके नीचे अगर ओपन होता है और यहां से इसका रेजिस्टेंस लेता है और वापस नीचे की तरफ आता है, तब यहां से आप सेल कर सकते हो। नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा 633, 633 के नीचे गया तो उसके बाद में आपका टारगेट होगा 570, 570 के नीचे सस्टेन किया तो 534। बस मैं यहां तक ही देख रहा हूं, अगर इसके नीचे भी गया, 534 के भी नीचे गया, देन उसके बाद में आप फिर से सेल करोगे 489 के नीचे, उसके पहले आप सेल का नहीं सोचोगे। ये रहा निफ्टी में लेवल्स बाय और सेल का। बाय और सेल मैंने क्यों दिया हुआ है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। देखो बैंक निफ्टी में मैं तो कहूंगा बाय मत कीजिए, लेकिन अगर बड़ा गैप अप होता है और 44,230 के ऊपर सस्टेन करता है तब आप बाय कर सकते हो। टॉप लॉस उसके अंदर आपका होगा 44,200। क्लियर कर दिया। ये उनके लिए है जिनको इंट्राडे बाय में इंटरेस्ट है। अब आपको सेल कहां से करना है, सिंपल चीज है जो मैंने आपको इसके पहले भी कहा था, प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करो। अगर ऊपर से नीचे की तरफ 15 मिनट की कैंडल क्लोज इधर होती है, देन आप फिर से सेल कर सकते हो। आपका टारगेट होगा 980, देन 980 के नीचे सस्टेन करेगा तो आप फिर से सेल कीजिए, आपका टारगेट होगा 850, 850 के नीचे फिर से सस्टेन करता है तो आपका टारगेट होगा 770। दैट्स इट। देन फर्दर सेलिंग आप 770 के नीचे ही करोगे। बैंक निफ्टी में मैं आपको अभी भी सेम चीज कहूंगा, बाय मत कीजिए। और निफ्टी की एक स्टडी जो मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी, तब मैं हाइड करता हूं अभी के लिए। ये देखो, आज मैंने टेलीग्राम पे भी आपको समझाया था कि निफ्टी में क्या चल रहा है, पैटर्न क्या है उसके अंदर। निफ्टी के अंदर ये 1 2 3 4, ये फिफ्थ वेव जो है ये इधर किधर तक बननी चाहिए, लेकिन वो फिर भी एक्सटेंड हो गई तो ये 5 बन गई। फिर अभी ये ए, ये बी, ये बी। देखो अभी बी में ना 2-3 चीजें होती है, कभी कभी बी यहां से ही रिटर्न करता है और सी वेव बनाता है, नहीं तो अगर न्यूज बेस्ड अगर गैप अप हुआ तो ये 800 तक जाएगा, देन वहां से ये नीचे की तरफ आएगा। तो निफ्टी के अंदर अभी यही पैटर्न दिख रहा है, 1 2 3 4 5, ये ए, ये बी जिधर बनेगा उधर, और ये सी। यही बैंक निफ्टी के अंदर भी वेव्स बनी थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा था। ये देखो बैंक निफ्टी के अंदर भी ये मैंने आपको बताया था बना के, ये 1 2 3, ये टाइम करेक्शन दिया 4, और ये फिफ्थ वेव जो है यहां तक बननी चाहिए थी। दैट्स इट। ये जो इसके ऊपर बन रही है ये एक एक्सटेंडेड बन रही है, जो टेक्निकली नहीं बनना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये बन रही है। तो आपको सिंपल रखना है, बैंक निफ्टी के अंदर प्रीवियस डे के हाई के नीचे रहेगा, आप सेल करोगे, आपका स्टॉप लॉस वो सेम रहेगा और कुछ नहीं। अभी हम लोग ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 18700 पे, पुट राइटिंग है 18600 पे। तो सिंपली वही है कि 730 के ऊपर रहेगा तो आपको बाय करना है, और इसके अंदर 575 के नीचे रहेगा तो आपको सेल करना है। जो टारगेट्स मैंने आपको बताया वही टारगेट्स है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लोग देखें 44,000 पे कॉल राइटिंग है, 41,200 पे भी कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग है 900 से लेके 500 तक। तो सिंपली मैंने आपको जो बताया वही कीजिए। प्रीवियस डे के हाई के नीचे रहता है तो आप सेल कीजिए। देखो ज़्यादा कुछ मार्क नहीं करना है, लास्ट 3 दिन का जो मैंने मार्क किया हुआ है ना, यही मार्क करो और कुछ भी मत करो। देखो ये मैंने क्या किया है, आज का हाई, आज का लो, कल का हाई, कल का लो, और ये वाली कैंडल का है, इतना ही आपको मार्क करना है, उसके अलावा और कुछ भी मार्क नहीं करना है। अगर इसके नीचे भी अगर गलती से जाता है, जो कल के दिन नहीं जाना चाहिए लेकिन एक्सपायरी है, फिर भी अगर इसके नीचे जाता तो सिंपल चीज है, जो उसके प्रीवियसली उसने हाई बनाया हुआ था उधर मार्किंग कर दो। निफ्टी का मैंने आपको दोनों साइड का लेवल्स दे दिया, बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको दोनों साइड का लेवल दिया। मैं सेल साइड में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मुझे पता है बाई साइड में नहीं बनने वाला है ट्रेड, और मैं आपको कहता हूँ आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको पी साइड ही मिलेगा, कॉल साइड में नहीं मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल जो 3 बजे वाली कैंडल बन रही है उसके अंदर। हाँ, अगर आप
बाय कर रहे हो 245 250 को और वहां से फिर कैंडल बन जाती है 10-15 मिनट में और फिर आप बुक कर रहे हो, देन हाँ वहां पे सी में पैसा बनेगा। लेकिन अगर आप पूरा दिन ट्रेड कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट जो है वो पी में ही होगा। आप कितनी बार भी देख लीजिए, मैंने आपको कल भी समझाया था। देखो ये ऊपर जाता है ऐसे ही टाइम पास करता है, देन एक रेड कैंडल, ऊपर जाता है ऐसे ही टाइम पास करता है, फिर रेड कैंडल, ऊपर जाता है ऐसे ही टाइम पास करता है, फिर एक रेड कैंडल। तो आगे मर्जी आपकी है, आपको बाय करना है आप बिंदास बाय कीजिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। तो ये रहा एफएनओ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।